अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ। ट्रंप ने आदेश पर साइन किए। भारत के 39,000 करोड़ के निर्यात पर असर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आगे उन्हें वीडियो लेकर। मेरा नाम है राजा चौधरी और आज हम बात करेंगे भारत के एक्सपोर्ट पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो जो कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर है कि ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं भारत के निर्यात पर। भारत से निर्यात होता है अमेरिका में एल्यूमिनियम, स्टील, और उस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया हुआ है। तो इस टैरिफ से भारत को 39,000 करोड़ के नुकसान का खतरा है। तो अमेरिका में आज से स्टील और एल्यूमिनियम से आयात पर 50% टैरिफ लागू हो गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े आदेश पर साइन कर दिए। अब आप देखेगा तो भारत है जो भारत पाकिस्तान के रुख में कितने जल्दी कोई भी बयान दे देता है, लेकिन वही बयान अमेरिका के सामने नहीं देता है। मतलब कहने को देखे तो अमेरिका की वजह से अब भारत को 39,000 करोड़ का निर्यात का नुकसान हो रहा है, लेकिन भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल वो नहीं किया जा रहा है। मतलब चाइना को देखे तो जैसे ही चाइना पर टैरिफ लगाया तो चाइना ने पलट कर अमेरिका पर टैरिफ लगा दी, लेकिन भाई भारत को देखें तो भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने बदले में सिर्फ यही कहा कि हम बात कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसा ये रीजन क्यों है? क्या भारत, क्योंकि भारत अमेरिका बहुत ही ताकतवर है भारत से। और इसका मेन रीजन क्या है अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसका रीजन है भारत के लोग, भारत की सरकार। और अमेरिका जितना ताकतवर भारत क्यों नहीं? अगर क्यों हमको टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीदनी पड़ती है, रशिया से खरीदनी पड़ती है, फाइटर जेट्स अमेरिका से खरीदने पड़ते हैं, रशिया से खरीदने पड़ते हैं, क्यों? तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। हालांकि उन्होंने इस टैरिफ से ब्रिटेन को बाहर रखा है, उस पर पहले की तरह 25% टैरिफ ही लागू हुआ। देख रहे हो गाइस, मतलब ब्रिटेन को बाहर रखा है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच पहले से ट्रेड समझौते पर बातचीत जारी है। देख रहे हो गाइस, मतलब अब ब्रिटेन को बाहर रखा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, वो लड़ सकता है अमेरिका से। ट्रंप ने 30 मई को स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% करने की घोषणा की। और टैरिफ उन्हीं देशों पर लगाया जाता है जो कमजोर होते हैं, ताकतवर देशों पर टैरिफ नहीं लगाया जाता। जैसे चाइना पर टैरिफ लगा है, चाइना ने भी टैरिफ लगा दिए क्योंकि चाइना डरता नहीं है अमेरिका से। वैसे ही अगर देखें आप तो ब्रिटेन पर नहीं लगाए, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है। ब्रिटेन पलट कर उस पर अमेरिका पर टैरिफ लगाएगा। उन्होंने इसके लिए यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 की धारा 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी चिंताओं का हवाला दिया था। अगर किसी तरह के आयात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होता है तो इस कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यापार पर पाबंदियां लगाने का अधिकार होता है, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है। इससे इससे एक्ट से और इनके टैरिफ लगाने से कुछ खास मतलब नहीं है। ये बहुत ही अलग प्रकार का कानून है अगर आपको समझ में आता हो तो। भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी का डायरेक्ट असर होगा, भारत को लॉस होगा। सिंपल सी बात है, लॉस होगा। और भारत की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारत में तो अभी सब योजनाएं चल रही हैं, ये योजना वो योजना ही चलती जाएंगी और सरकार बनती रहेगी, गिरती रहेगी। और सरकार चलेगी रेंज रोवर पर और एक आम आदमी घूमेगा साइकिल पर। भारत में टैरिफ पर डायरेक्ट असर होगा और भारत को होगा लॉस 39,000 करोड़ का। ट्रम्प के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर टैरिफ में अपकमिंग बढ़ोतरी से 4.56 बिलियन यानी 39,000 करोड़ रुपए के भारतीय मेटल एक्सपोर्ट पर असर पड़ने की संभावना है, जो कि संभावना नहीं, जो कि रियलिटी है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई ने अपने एक नई एनालिसिस रिपोर्ट में यह बात कही। अब देखो गाइस, ये इतनी बड़ी न्यूज है कि भारत को 39,000 करोड़ का लॉस होने वाला है, लेकिन भारत की मीडिया में देखेंगे तो ये न्यूज नहीं बताएंगे। भारत की मीडिया में बताएंगे तो आरसीबी आरसीबी मैच जीत गई, आरसीबी मैच जीत गई। 3 लाख लोग पहुंचे आरसीबी को बधाई देने, उसमें से 11 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए।
मतलब न्यूज में देखो तो आप पागलपन चल रहा है, मतलब क्या ही न्यूज चल रही है। यहाँ भारत को 39,000 करोड़ का लॉस हो गए, और वहां तुमको एक मैच की पड़ी, एक मैच, एक आदमी जो मैच खेलता है, बस एक छोटी सी बात, मैच खेल रहा है, मतलब क्या ही बोलो। अमेरिकी बाजार में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर असर पड़ सकता है। जीटीआरआई ने कहा भारत पर टैरिफ में बढ़ोतरी का डायरेक्ट असर होगा। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को 4.656 बिलियन डॉलर की वैल्यू का लोहा स्टील एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया। अमेरिका भारत के मेटल सेक्टर के लिए एक प्रमुख बाजार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025 की एक्सपोर्ट्स में 587 मिलियन डॉलर का लोहा और स्टील, 3.1 बिलियन का लोहा और स्टील प्रोडक्ट्स और 60 मिलियन डॉलर का एल्यूमिनियम और रिलेटेड आइटम्स शामिल हैं। भारत की मार्केट हिस्सेदारी की चुनौती मिलेगी। जीटीआरआई की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन कैटेगरी पर टैरिफ में बढ़ोतरी से अमेरिका में भारत की मार्केट हिस्सेदारी और प्रॉफिटेबिलिटी को चुनौती मिलेगी। 2024 में अमेरिका को स्टील निर्यात करने वाले टॉप 10 देश देखे, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कनाडा। स्टील आयात मैट्रिक टन में दे, जो भी मैं आंकड़े बनाऊंगा मैट्रिक टन में रहेंगे, और कीमत बताऊंगा वो करोड़ रुपए में रहेगी। तो कनाडा को ने जो स्टील आयात किया, अमेरिका को में जो आयात हुए उनमें देखें तो 63 लाख 63 लाख टन, और कीमत है इसकी 73,000 करोड़, 73,000 करोड़ रुपए। ब्राजील ने 34 लाख टन मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किया, और इसकी कीमत है 39,000 करोड़। साउथ कोरिया 15.3 लाख, और इसकी कीमत है 17,000 करोड़। जर्मनी ने 11 लाख, और इसकी कीमत है 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। जापान को देखे तो 10,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, 9.4 मैट्रिक टन। ताइवान ने 6,08,000 करोड़। नीदरलैंड ने 5.8 लाख मैट्रिक टन, और इसकी कीमत है 6.6 लाख करोड़, 6.6 थाउजेंड करोड़। स्वीडन ने 5.6 लाख, जिसकी कीमत 6.4 थाउजेंड करोड़ है। इटली ने 5.4 लाख का मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किए, जिसकी कीमत है 6.2 थाउजेंड। मतलब आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। अमेरिकी स्टील की कीमत 1 लाख प्रति टन हो सकती है, स्टील की कीमत। जीटीआरआई ने के अनुसार टैरिफ में लेटेस्ट बढ़ोतरी से अमेरिकी स्टील की कीमतें $1,180, यानी करीब 1 लाख रुपए प्रति टन से ऊपर जा सकती है, जिसका ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रमुख सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ेगा। भारत ने टैरिफ बढ़ोतरी के संबंध में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक नोटिफिकेशन फाइल किया है। एडिशनल रिस्पॉन्स मेजर्स की खोज कर रहा हूँ। बस यही करता रहता है, कहीं यहीं फाइल करो, कहीं यहाँ वहां फाइल करो, मतलब पेपर वर्क ही करते रहो आप हर जगह। आप ऑपरेशन कर रहे हो तो आप वर्ल्ड में डेलीगेशन भेजो। आप इसराइल को देखो, इसराइल पर हमला किया हमास ने, तो उसने आज इसराइल ने 77% गाजा में कब्जा कर लिया, बच्चे मारे, बूढ़े मारे, फर्क नहीं पड़ता, उसने कहीं डेलीगेशन नहीं भेजा। भारत ने एक छोटी सी एयर स्ट्राइक कर दी, तो उसमें सभी देशों में डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम सही हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। आखिर क्यों इतना दिखावा। जीटीआरआई ने पर्यावरण प्रभावों को लेकर भी चिंता जताई। जीटीआरआई ने अमेरिकी कदम से पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई। थिंक टैंक ने कहा स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग से ग्लोबल लेवल पर कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि अन्य देश एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स में निवेश करते हैं। अमेरिकी पॉलिसी में पर्यावरणीय विचारों का अभाव है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है।
जीटीआरआई ने कहा यह फैसला ट्रंप प्रशासन की पर्यावरण संरक्षण की तुलना में आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। साथ ही जीटीआरआई ने यह भी कहा कि यह ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रति अमेरिका के कमिटमेंट पर भी सवाल उठाता है। आप देखें तो जो सबसे ताकतवर देश होते हैं उन पर कोई सवाल नहीं उठाता। बहुत कम लोग हैं जो उन पर सवाल उठाने की क्षमता रखते हैं, जैसे रशिया, चाइना। हर किसी के बस की बात नहीं है जो इन पर सवाल उठा सके, क्योंकि जो सबसे ताकतवर होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब ये बहुत बड़ी बात है अगर आप इसको समझें तो, कि एक स्ट्रॉन्ग, कोई स्ट्रॉन्ग है बहुत, तो वो डिसाइड करेगा ये सही है ये गलत है। आखिर जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो भी ये कोर्ट कचहरी वगैरह है, आखिर ये किसका बनाया हुआ है? हम इंसानों का ही बनाया हुआ है। किसी और ने आखिर नहीं बनाया, हम इंसानों ने ही बनाया। ठीक है, आज तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।